हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमके। आज हम 9th में शिफ्ट 2 के क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं फ्रॉम द ईयर 2023 ऑफ द चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में गिवन है एक पैरेललोग्राम है, लेट्स अज्यूम ABCD, और उसके एडजेसेंट साइड्स गिवन है, दैट इज A वेक्टर एंड B वेक्टर, और हमें फाइंड करने को बोला है अ यूनिट वेक्टर दैट इज पैरेलल टू द डायगोनल। अब हमें पता है कि ये जो डायगोनल वेक्टर मतलब BD वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट होगा ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो फिर हमारे पास आएगा C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब हम यहाँ पे A वेक्टर और B वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो हमारे पास क्वेश्चन से गिवन थी, जो है A वेक्टर की वैल्यू थी 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और इसका हम लोग ऐड करेंगे विथ B वेक्टर दैट इज i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब एडिशन के टाइम i का कंपोनेंट i के कंपोनेंट के साथ ऐड होता है, j का कंपोनेंट j के कंपोनेंट के साथ ऐड होता है, और k का कंपोनेंट k के कंपोनेंट के साथ ऐड होता है। तो उसके लिए हम लोग पहले इन कंपोनेंट्स को ग्रुप करके लिखेंगे। तो हमारे पास आएगा 2i कैप प्लस i कैप, मैंने यहाँ से 2i कैप लिया है और यहाँ से i कैप लिया है, माइनस 4j कैप जो यहाँ से आया एंड माइनस 2j कैप, यहाँ से प्लस 5k कैप एंड यहाँ से माइनस 3k कैप। तो हमारे पास C वेक्टर आ जाएगा 2i कैप प्लस i कैप दैट इज 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2j कैप दैट इज माइनस 6j कैप प्लस 5k कैप माइनस 3k कैप, जो हमारे पास आएगा प्लस 2k कैप। अब हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें मॉड्यूलस ऑफ C वेक्टर भी लगेगा दैट इज मैग्नीट्यूड। तो फिर वो हमारे पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर इज इक्वल टू रूट ओवर i के कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज माइनस 6 का स्क्वायर प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा रूट ओवर 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट ओवर 36 प्लस 4 दैट इज 40 एंड प्लस 9 दैट इज 49, और रूट 49 की वैल्यू होती है प्लस और माइनस 7। तो यहाँ पे प्लस माइनस 7 ये डिनोट करता है कि हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी वो यूनिट वेक्टर की, और हमें क्वेश्चन में जो करेक्ट होगा, जो ऑप्शन गिवन होगा उसे टिक करना होगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर इज इक्वल टू प्लस 7 ये वाली कंडीशन कंसिडर करेंगे, और हम C कैप की वैल्यू जो होगी C वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर उसको फाइंड करेंगे। तो अभी हमारे पास C वेक्टर की वैल्यू ऑलरेडी आ गई थी, जो थी 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप द होल अपॉन C वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे 7 कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 7। अब हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप एंड प्लस 2/7 k कैप। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड वैल्यू कंसिडर करेंगे C वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, जो हमारे पास आई थी माइनस 7। अब हम C कैप को लिखेंगे वापस, तो वो हमारे पास आ जाएगा C वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर। यहाँ पे C वेक्टर हमारा वही था जो हमने फाइंड किया था इनिशियली, जो था 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप द होल थिंग अपॉन, अभी हम लोग C वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू लेंगे माइनस 7। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये नेगेटिव साइन हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो हमारे पास आएगा माइनस इंटू 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 7। अब हम इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3i कैप माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस 6j कैप एंड माइनस इंटू प्लस
माइनस होता है, तो -2 k कैप द होल अपॉन 7। अब हम डिनोमिनेटर्स को सेपरेट करके लिखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा -3/7 i कैप प्लस 6/7 j कैप माइनस 2/7 k कैप। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है सी कैप की। एक है वैल्यू जहाँ पे हमने सी के मैग्नीट्यूड को +7 कंसिडर किया है, और दूसरी वैल्यू आई है जब हमने सी के मैग्नीट्यूड को -7 कंसिडर किया है। अब हमें ऑप्शंस में ये वैल्यू दी गई है, तो ये अभी के लिए हमारा होगा करेक्ट आंसर। पर अगर ऑप्शन में ये वैल्यू ना दी के ये वैल्यू गिवन होती, तो फिर ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता। तो हमें दोनों को चेक करना पड़ेगा।